क्या आपका नए नए शादी हुआ है और उसके साथ ही साथ आपका प्रेगनेंसी आ गया है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण आपका बच्चा आ गया है और आप इस बच्चों को नहीं लेना चाहते हैं इसी वक्त, इसलिए आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो ऐसी किसी भरोसेमंद टैबलेट की आप खोज कर रहे हो तो आपका खोज यहाँ पे हो रहा है समाप्त, क्योंकि मैं सुप्रियो घोष लेके आया हूँ आपके सामने मिफीजेस्ट किट। आप देख सकते हैं जाइडस को द्वारा बनाया गया ये मिफीजेस्ट किट आपके सामने है। इसे एमटीपी किट भी कहा जाता है। क्या क्या काम करता है ये मिफीजेस्ट किट और कब इस टैबलेट को लेना है, सबसे बढ़िया जो बात इस टैबलेट के बारे में आता है, खाने का समय क्या है और ये टैबलेट को खाने के बाद आपका पीरियड कब स्टार्ट होगा, अगर पीरियड स्टार्ट होता है तो कितने दिन तक चलेगा। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है, खास तरीके से लड़कियों के मन में जो इस टैबलेट को सेवन करता है उसके मन में आता है। तो सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही आपको इस टैबलेट को सेवन करना है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि जिसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, यानी कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसको नहीं खाना है। किसी रजिस्टर्ड क्लिनिक पे रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास बैठ के इस टैबलेट को आपको सेवन करना है। तो सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं मेडफार्मा एचडी के इस फ्रेश कमाल और फुल वीडियो। पेश है आप लोगों के सामने मिफीजेस्ट किट का एक क्यूट सा एक डब्बा, एक बॉक्स भी आप बोल सकते हैं। मिफीजेस्ट जाइडस जियो द्वारा बनाया गया एक 5 टैबलेट का एक स्ट्रिप आपके सामने हाजिर है। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो हमारे सामने आएगा 426 रुपीज। ये टैबलेट आपके सामने किसी नजदीकी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। किसी गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस टैबलेट को खरीदना एक जुर्म भी होता है, इसलिए आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के इस टैबलेट को परचेज करना है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है। आपके मन में बहुत सारा सवाल रहता है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाके क्लियर नहीं होता है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे सामने क्या आएगा। एक पैकेट को आप जब खोलेंगे तो पहले एक स्ट्रिप आता है जो कि 5 टैबलेट रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ जो होता है एक पर्ची होता है, इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी है इस पर्ची पे, पर आपके पास पे तो टाइम नहीं है इस पर्ची को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। पहले जो हमारे सामने सॉल्ट आता है वो है मिफेप्रिस्टोन, जो कि 200 mg के क्वांटिटी में इसमें रहता है। ये जो बड़ा वाला टैबलेट है देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन का 200 mg है और ये जो छोटा छोटा 4 टैबलेट रहता है वो है मिसोप्रोस्टोल। यानी अगर आपकी प्रेगनेंसी 63 डेज से कम है तो फिर इस टैबलेट को आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है आपको प्रिस्क्राइब करता है, तब इस टैबलेट को आपको यूज करना है। आप अगर आपका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो, यानी कि अनचाहत जो प्रेगनेंसी होता है अगर उसको आप टर्मिनेट करना चाहते हो और आपका जो समय वो 63 डेज से कम है आपका प्रेगनेंसी का समय, तभी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा कुछ यूज इस टैबलेट का नहीं है। प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट करना चाहते हो तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कब इस टैबलेट को खाना है। पहली बात तो ये, अगर इस टैबलेट आपका गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है, आपका फिजिकल कंडीशन, आपका मेंटल कंडीशन, आपके बॉडी पे हार्मोनल डिस्चार्ज सब कुछ रियलाइज करके आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है, उस वक्त पहले जो बड़ा वाला टैबलेट है ये टैबलेट आपको सुबह 10 बजे नाश्ता करने के बाद आपको खाना है। अगर आप सोच रही है कि ये टैबलेट को आपके खाली पेट खाना है, तो नहीं दोस्तों, तो इस टैबलेट को आपके कुछ खाना खाने के बाद ही आपको इस टैबलेट को खाना है। इस टैबलेट को खाने के 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बाद ये जो 2 टैबलेट रहता है, छोटा छोटा जो 2 टैबलेट, इस टैबलेट को आपको खाना है नेक्स्ट दिन, यानी कि 24 आवर्स से पहले दोनों टैबलेट खाना है। किसी किसी डॉक्टर का मानना है कि चारों टैबलेट एक साथ खाना है। किसी किसी डॉक्टर का कहना है कि पहले 2 टैबलेट है ये सुबह को खाना है, नेक्स्ट दिन सुबह को खाना है, और ये जो दोनों टैबलेट है वो उसका नेक्स्ट दिन खाना है। तो मेरा सुझाव ये है कि इस टैबलेट को खाने के 24 आवर यानी कि 24 घंटे बाद सुबह नाश्ता करने के बाद ये दोनों टैबलेट आपको खा लेना है। उसका 24 घंटे के बाद ये दोनों टैबलेट को आपके नाश्ता करने के बाद खाना है।
बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब तो कॉमन साइड इफेक्ट है। एक्सेस ब्लीडिंग वो भी इस टैबलेट का कॉमन साइड इफेक्ट रहता है। आप कह सकते हैं इसका इफेक्ट भी बोल सकते हैं। पर जो मेन जो बात इस टैबलेट के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस टैबलेट को यूज करने के बाद पीरियड कब स्टार्ट होता है, कितने दिन तक चलता है, ये सारे सवाल मन में बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारा दोस्त का फोन मेरे पास आता है, बहुत सारा एसएमएस आता है, इस टैबलेट को कब खाए और कितने दिन बाद पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड कितने दिन तक चलेगा, 10 दिन चल रहा है, ये क्या नॉर्मल है, सब सवाल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। इस टैबलेट को लेने के 24 घंटे बाद आपका पीरियड नहीं आएगा। आता है तो कुछ लड़कियों को आता है, कुछ महिला को आता है, वो भी कम मात्रा में आता है। उसके नेक्स्ट दिन सुबह पे जब आप इस दोनों टैबलेट को लेते हैं, उसके बाद आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, जो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आप ये 2 टैबलेट को ले रहे हैं, तभी आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता है तो 24 से 48 आवर्स तक वेट कीजिए, उसके अंदर ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पीरियड आपका हेवी ब्लीडिंग होता है तो आप चिंता मत कीजिए, एक ब्लीडिंग आपका होगा। आपकी यूटेरस के अंदर जो भी सारा प्रोडक्ट जमा हुआ था, वो सारी प्रोडक्ट आपको निकल जाएगा। अगर थोड़ा करके हो रहा है तो ये लंबा समय तक चलता है, कभी कभार ये 10 दिन तक भी चल जाता है। तो मान लेना चाहिए कि आपका जो ब्लीडिंग अगर रेगुलर से बहुत ज्यादा हो रहा है, पीरियड से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपका जल्दी आपको शांति मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा करके हो रहा है तो ये बहुत लंबा समय तक चलेगा, 10 दिन तक भी चल सकता है। अगर पेट पे बहुत ज्यादा दर्द होता है तो पीरियड के समय आप जो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इस समय पे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में एनीमिया है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके शरीर में एनीमिया यानी कि शरीर में रक्त की कमी होता है, तो फिर इस टैबलेट को खाने से पहले आप डॉक्टर को बताइए, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसे बताइए। डॉक्टर आपको किसी आयरन टॉनिक या फिर आयरन टैबलेट या फिर कैप्सूल का सेवन करने के लिए बोलेगा, आपको उसको खा लेना है। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है, अगर आप प्रेग्नेंट है तभी इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। अगर आप सोच लिया कि आप प्रेग्नेंट है और इस टैबलेट को दुकान से जाके खा लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, अगर आपको एज्मा है तो इस टैबलेट से आप दूर ही रहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगर आपके मिसोप्रोस्टोल या फिर मिफेप्रोस्टोल ये दोनों टैबलेट में एलर्जिक या फिर कोई भी रिएक्शन होता है इस टैबलेट को सेवन करने के बाद, तो आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर जब आप इस टैबलेट को खाएंगे उससे पहले आपके डॉक्टर को बता देना चाहिए। बात करते हैं इसके सक्सेस रेट के बारे में। इस टैबलेट का जो सक्सेस रेट है वो 90% है। अगर आपका किस्मत खराब होता है तो आप 10% के दायरे में आप आ भी सकते हैं। इसलिए ये टैबलेट को खाने से पहले एक यूएसजी आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, जो कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो कितने दिन के हैं, कितने वीक्स के हैं, वो डॉक्टर आपको ठीक से चेक कर लेगा। 60 डेज से पहले आप इस टैबलेट को खा सकते हैं, यानी कि 9 वीक्स तक इस टैबलेट का आप सेवन कर सकते हैं। और जो टैबलेट आप सेवन कर रहे हैं उसके 14 डेज के बाद आपका डॉक्टर, आपका गायनेकोलॉजिस्ट और एक यूएसजी कराता है। देखना चाहते हैं डॉक्टर कि प्रेगनेंसी ठीक तरह से क्लियर हुआ है या नहीं। अगर ठीक तरह से क्लियर नहीं होता है, थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है, तो नेक्स्ट डोज रिपीट करने की जरूरत हो सकता है, यानी कि इस टैबलेट का नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ सकता है। या फिर बहुत ज्यादा तरीके से रह गया है तो आपका एबॉर्शन के जरिए भी आपको टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी। एक चीज जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये टैबलेट आप खुद की हिसाब से खरीद के खा लिए, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अगर आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और उसके बाद बंद ही नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नतीजा हो सकता है। किसी गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लिए, उसके बाद इस टैबलेट को आप खरीदिए, उसके बाद इस टैबलेट को आप सेवन कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आके मुझे बताइए, मैं आपका सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात में रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद।